सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और हम कर रहे हैं पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसमें कि हम देख रहे हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर, है ना। सिलेबस चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या करो, अभी इस टाइम पर ना सिलेबस देखने की ज़रूरत है, ना कुछ देखने की ज़रूरत है। बस शांति से आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। आप पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। या तो आप यहाँ मेरे पास कर सकते हो, या फिर आप मेरे पास करने में क्या सुविधा है कि आपको देखो कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो चालू करो, कान में हेडफोन लगाओ, कहानी खत्म। स्पीड को आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो जिस हिसाब से आपको देखना है। बाकी झंझट से आप दूर हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहो इसके लिए दूसरा रास्ता देखो, मैंने पूरे कर दिया हूँ। 38 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से मैंने अभी तक 35 करवा चुका हूँ। ये 36वां है। 2 और आ जाएंगे अभी 2-3 घंटे में, ठीक है। 2 और सेशन आ जाएंगे जो कि लाइव आ जाएंगे, जो अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो बात क्या है, बात ये है कि आपको क्या करना है, ये बहुत ही अच्छा बना दिया हूँ मैंने, बहुत मेहनत किया हूँ, मेरी भी थोड़ी मेहनत का आप प्रशंसा कर सकते हो, है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई मेरे से नहीं पढ़ना है आपको, तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना कहाँ से, एमपीपीएबी की वेबसाइट में जाओ, वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसको आज दिन भर और कल दिन भर बैठ के सॉल्व कर लो। एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, जो इतने वीडियो हैं वो उनको देख लो, या तो इसको कर लो या उसको कर लो। 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुन लो। मैंने ऑप्शन दे दिया, मेरा नहीं करना भाई, एमपीपीएबी की वेबसाइट में जाओ, वहां से कर लो, ठीक है। लेकिन सॉल्व करोगे तो आपको क्या फायदा होगा वो मैं बताता हूँ। अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करते हो, एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई करो 38 से, 38 से मल्टीप्लाई करो, कितने होगा, 3800। 3800 क्वेश्चन आप करेंगे इन 2 दिनों में। क्या 30 से 40 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में, रिपीट वाले? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं आएंगे? आएंगे। 3800 क्वेश्चन करोगे इन 2 दिनों में तो मजा ही मजा है। 20 क्वेश्चन लेके आकर और 2 घंटे पढ़ाना, ये बहुत आसान चीज है, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना। लेकिन इससे क्या आपको फायदा हो रहा है? नहीं, आपको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर आप चाहो तो ये फर्स्ट वीडियो देख सकते हो जो मैंने बनाया हूँ, थोड़ा सा, ताकि, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी रीच बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों को एकदम अंधेरे में ढकेल दे रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनसे, वो जिनसे पैसे लेते हैं, वो जिन उनकी जो ऑफलाइन कोचिंग है, वहाँ पर वो साफ मना कर दे रहे हैं, भाई तुम इन पर टाइम पास मत करो, जाओ और अपने वहाँ पर क्या करो, अपनी पढ़ाई को घर में बैठ के करो, अपने मॉक टेस्ट लगा लो, या फिर उनके जो सेट हैं वो लगा लो, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। आप लोग जो क्या हो, नए हो, उनके पास उनको पैसे नहीं जा रहा, तो वो लोग आपको सही स्ट्रेटेजी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है पहला हमारा, वो मैं बता देता हूँ आपको। जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, वो क्या कहता है हमारा, ये पूरे हम करेंगे, आधे घंटे का सेट है भाई, पूरे पूरे जो वीडियो है लगभग आधे घंटे के। पहला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पूरे वीडियो जो है आधे घंटे का। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है, वो है न्यायमूर्ति हृदयतुल्ला, जो है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा जाता है, और एमपी के जितने भी एग्जाम्स है उसमें ये पूछा जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी याद होना चाहिए और बनना चाहिए ये। नहीं है तो इस बार देख लिए ना, बस इतना काफी है ना। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में पेपर है, फिर क्या ही याद करके क्या फायदा, है ना। भारत में जन्म, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ इसको नहीं करना है। एक बार पढ़ लिए, सुन लिए मेरे मुंह से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर तुम पेपर में अच्छे से नहीं कर पाओगे परफॉर्मेंस, है ना, वो चीज दिक्कत हो जाती है। भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में गई थी? तो ये जो है वो राइट आंसर है, कोलंबिया। कोलंबिया अंतरिक्ष यात्री जो है उसमें गई थी कौन? जो हमारी कल्पना चावला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शंकराचार्य, जिन्हें 4 मठ को स्थापित किए हैं चारों कोनों में। खालिस्तान जो है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाते हैं हम विश्व कैंसर दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को खेल मंत्री के रूप में अ, खेल मंत्री बनाया गया है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, मेरे साथ ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है ना, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था अपना? 6, इसमें ही हो गया यार ये। कभी कभी ना सिस्टम बहुत परेशान करता है, सिस्टम कह के लेता है ना, लाइव में प्रॉब्लम करता है।
वैसे ही कर देता तो चलो सॉल्व भी कर देते, लाइव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। चलो मैं एक बार सेशन भी देख लेता हूँ इसी बहाने। हाँ, हर बार क्या होता है सेशन देखने के लिए हमको रुकना पड़ता है, तो मैं इस बहाने तो देख लेता हूँ हमारा सेशन में वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, वो देख लेते हैं। ठीक है, और ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो MBPV की वेबसाइट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36वां सेट हो गया भाई, एक बार देख लेना, मैं बता रहा हूँ। चलो बढ़िया, ये चल रहा है बढ़िया से। चलो ये भी बढ़िया चल रहा है और ये भी खुल गया है। हाँ, आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना ही ले रहा हूँ। ठीक है, और आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी जो है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम पर क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, बिना पैसे के। तो आप अपने मित्रों के साथ भी ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो, इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था जो हाल ही में पूर्व खिलाड़ी हैं उनको खेल मंत्री के रूप में बनाया है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को खेल मंत्री के रूप में बनाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो राष्ट्रीय खेल करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो जो सबसे राइट आंसर है ये है अरुणाचल प्रदेश। देखो प्रीवियस ईयर अगर आप पहले आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको मैंने कई बार बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का पूर्वी राष्ट्र है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें मैं बता दूं टोटल जो हमारी संविधान में वर्णित भाषा है वो 22 भाषा है, टोटल 22 भाषा है। ठीक है, और इसमें 15 भाषा है और टू 17, तो टोटल 17 भाषा नोट में अंकित होती है, मतलब नोट में छपी होती है। भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित जो है किया जाएगा? तो वो है नई दिल्ली में भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? तो महाभारत के रूप में हम जय संहिता को जानते हैं बेहतर रूप में। रानी दुर्गावती खालिस्तान से संबंधित है, जो रानी दुर्गावती है वो जबलपुर से संबंधित है, और रानी अहिल्याबाई वो है इंदौर से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज का कारखाना कहाँ है? तो ये होशंगाबाद जिले में, और देवास में नोट का कारखाना है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली का जिला मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है? तो यह वेडन में सिंगरौली का जिला मुख्यालय स्थापित है, तो वहां पर स्थित है। सतना का गोला मठ, गोला मठ कहाँ स्थित है? तो ये है मैहर में स्थित है गोला मठ। ये क्वेश्चन अभी एक बार और आया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। मोरेना में 8वीं और 12वीं से, मतलब 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिरों का समूह स्थित किया गया, तो ये कहाँ किया गया? ये नरेसर में किया गया, मोरेना जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम बताएं? तो जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है होशंगाबाद में, और पचमढ़ी यहाँ पचमढ़ी हिल स्टेशन है, और इसी के साथ में धूपगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है धूपगढ़, वो भी पचमढ़ी में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, और बोरी अभ्यारण्य भी वहीं होशंगाबाद में है, और जो तवा जलाशय है वो भी होशंगाबाद में। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये पिछले सेशन में भी। ठीक है, तो और सड़क पुल भी है जो वो की वहां पर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? तो जो वैनगंगा नदी है उस पर है बालाघाट, जो है नदी के तट पर स्थित है, और जो है सिवनी जिले से निकलती है वैनगंगा। ठीक है, सिवनी जिले से, और जिसको लखनऊ नवाबों का शहर कहते हैं, जो कि हम भारत लखनऊ को कहते हैं भारत के तर्ज में। ठीक है, दक्षिण एशियाई स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2017 खालिस्तान में आयोजित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्व भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी है, और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है भाई साहब, यार ये फिर प्रॉब्लम करने लगा, ये क्यों करता है ऐसा मेरे साथ? क्वेश्चन क्या था? 19 या 19 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, और ये फटाक से देने लगा बत्ती ऐसे। हाईलाइटर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार। हाँ, तो हमारी क्या बात हो रही थी, क्वेश्चन क्या था? बस 1 मिनट में ये ओपन हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा ले रहा है यार। हाँ, तब सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से लाइव चल रहे हैं ना, इसलिए सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। चलो सिस्टम की भी सुनना चाहिए, यही नहीं चलाना चाहिए हमेशा।
सिस्टम की भी सुनना चाहिए, ये सिस्टम कहना चाहता है हमसे। और हमारा ये है, यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, ये 15 लैंग्वेज है, अरुणाचल प्रदेश है, और ये राष्ट्रीय खेल संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है। रानी दुर्गावती जो है वो जबलपुर से संबंधित है, और रानी अहिल्याबाई कहाँ से संबंधित है, वो है इंदौर से। ठीक है, होशंगाबाद की बात हो रही थी, होशंगाबाद के बारे में मैंने बता दिया। ग्वालियर, धार, धार में मांडू है, सिटी ऑफ जॉय, और वो सिंगरौली का जो मुख्यालय है वो है वेडन में। सतना में जो मठ है वो है मैहर में। अगला क्वेश्चन है नेरसर क्या है। मुरैना का जो है 22 मंदिरों का समूह है नेरसर में। अगला क्वेश्चन है होशंगाबाद की स्थित पर्वत श्रृंखला है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैनगंगा नदी निकली है सिवनी जिले से, जो कि बालाघाट शहर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, और ये जाकर किसमें, ताप्ती नदी में मिली है आगे जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन खालिस्तान में आयोजित हुआ है, तो ये इंदौर में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये सारे हमने कर चुके थे। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम से पूर्व जो है वो कौन सी नदी है, वो चंबल नदी है, और चंबल नदी जो है वो इंदौर शहर से निकली है, मतलब इंदौर जिले से निकली है, शहर से नहीं। हाँ, वो तो ठीक है। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोक सेवा वितरण गारंटी कानून बनाने के लिए पहला राज्य बना है। अब जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो मैथ्स आ जाता है। मैथ्स हम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी को हम फटाफट देख लेते हैं, हिंदी को कर लेते हैं, और क्या है हमारा चैप्टर हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हिंदी का, कहता है व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, तो क्यारी जो है वो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। अगला जो क्वेश्चन हमारा कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है भाई साहब, इन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। कम वायु तथा कम मतलब जो बोलते हैं ना उसमें, तो अल्प प्राण शब्दों में ये होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्स स्वर जो है वो बड़ी ई है। ठीक है, पर्स स्वर शुद्ध शब्द क्या है इसमें, तो जो है कांच जो है वो शुद्ध शब्द है। देखो यार, ये ऐसे क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए यार, है ना। और ये कब बनेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लोगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार खालिस्तान को कहते हैं, तो वह स्वर संधि होती है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार। अगला क्वेश्चन है, चंद्र का पर्यायवाची है वो है हिमांशु, जो है वो चंद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है, तो वो है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो ना, जो उसे सब कुछ पता हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, जो कि कोई नहीं है। निष्कपट, निष्कपट जो है वो क्या है, उसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है, नि धन कपट, वो है निष्पक्ष। निष्कपट का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से क्या है, तो वो है मंद। तीव्र का विलोम शब्द क्या है, मंद। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, वो है निश्चय। निश्चय जो है निस शब्द से बना उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, नहाया धोया शब्द में खालिस्तान समास है, मतलब कौन सा समास है, तो ये नहाया धोया, ये द्वंद्व समास है, सामने से देखने से ही प्रतीत होता है। और तो ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, और कब बनेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तब बनेंगे। 20 क्वेश्चन करके तुम पटवारी निकाल लो, देखो यार बहुत बड़ी बात है ना, निकाल लो तो बात ही अलग है। भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो ये जो है राइट आंसर है, भिक्षा का शुद्ध रूप। भिक्षा मतलब जो रावण ने भिक्षा मांग के भिक्षा मांगने के बहाने से सीता जी का हरण किया था, वो भिक्षा। द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है, तो वो है द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप मेरे इस सेशन को शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है, तो वो है क्रोध। ये बात बहुत बार आएगा, क्रोध इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन जो कहता है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, तो इसमें कौन सा अलंकार हमको प्रतीत होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हमको प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई साहब, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो पक्षपाती होने की अपेक्षा रहने वाले का सम्मान होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निष्पक्ष ना, सेकुलरिज्म, तो ये उसको कहते हैं निष्पक्ष। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है, तो उसे हम कहते हैं उपाध्यक्ष। एक से अधिक उपसर्गों वाला शब्द है।
ठीक है, देख सकते हो आप कैसे है। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 होना, तो इसका जो मुहावरा है ये किसका एक वाक्यांश है? तो भाई ये मुहावरा है ना, कोई भी लगा के आ जाना यार। देखो मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन तो यार छूटना नहीं चाहिए। और गिरिधर का समास विग्रह बताइए, तो गिरी को धारण करने वाला को हम कहते हैं गिरिधर, जो कि कृष्ण भगवान जी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए भैया, अब बचे हैं 40 क्वेश्चन, तो वो कर लेते हैं। इकोनॉमी पंचायती राज, जो कि मैनेजमेंट के नाम से अब आएंगे। अगला क्वेश्चन है पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असिस्ट द डेवलपमेंट प्लान प्रिपरेशन, विकास योजना तैयार करने में सहायता करना, ये इसका राइट आंसर है। किसका? पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य। ठीक है, तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो एन ऑफिशियल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का एक अधिकारी जनपद पंचायत में मुख्य अधिकारी का काम करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंगूर, जो है वो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख फल नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हुए देखते हैं कि क्या आगे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल नहीं है? कपास है वो एक व्यावसायिक फसल नहीं है ना। चावल गेहूं मक्का ये सब व्यावसायिक फसल है। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है, तो वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित है? तो ये 1/3 कार्य आरक्षित है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। अगर मान लो महिला नहीं है फिर भी महिलाओं को ये अवेलेबल करवाना हमारे ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को खालिस्तान शासन द्वारा नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर वो है जनता द्वारा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को शासन द्वारा नियुक्त किया गया है, वो जनता द्वारा। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र खालिस्तान से संबंधित है, वो है एग्रीकल्चर से संबंधित है। जो हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल बनाने का काम करते हैं, तो वो किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि द बलवंत राय मेहता कमिटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ, हाँ तो इंग्लिश में हो गया, आप हिंदी पढ़ लेते हैं। जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना खालिस्तान में होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है द विलेज, द ब्लैक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम खंड और ब्लॉक है वो, है ना, द ग्राम खंड और जिला स्तर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई योजना परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? जो बंकी परियोजना है वो स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता खालिस्तान के बीच है, तो ये है मतलब 201 से 210 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों संबंधित है? तो यह है एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान इसका राइट आंसर है, जो कि विज्ञान की वह शाखा है जो मृदा और जल प्रबंधन से संबंधित अध्ययन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित फसल के रूप में उगने मतलब मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए प्रयुक्त होता है, वो है मस्टर्ड, क्योंकि सरसों जो है वो मिश्रित फसल के रूप में उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। देखो सभी का 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा सबका होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा जो कि संसद का एक अपर हाउस है ना, उसका 6 साल का होता है और बाकी सबका 5 साल का होता है, जितने सांसद वांसद सबका 5 साल का होता है। क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि खालिस्तान के बीच होती है, जो कि 250 से 255 करोड़ रुपए के बीच है ना। ठीक है, और देखो यार सांसद के लिए बुरा मत मानना, पर चीज ये है कि 5 साल के लिए सबका होता है, माफ करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम राशि का कितना प्रतिशत देना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है 5% देना
पड़ता है। किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलें के प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है 5%। ठीक है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तो यह ऐसी बात है, देना पड़ता है प्रीमियम, जैसे हम देते हैं बाकी उसके लिए प्रीमियम। ठीक है, बाकी इंश्योरेंस के लिए। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी आय है वो कितनी थी? विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के अनुसार तो जो वो है 1723 थी वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? हम G8 का सदस्य हम नहीं है। WTO के हैं हम हैं, और G20 के हैं, और बिम्स्टेक के हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और G20 का समिट अभी होने वाला है इंडिया में। ठीक है, 2015 में अभी चल रही है इस पर चर्चा, कितनी सारे जो मेहमान लोग आ रहे हैं वो सब चल रहा है। 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक है, तो ये है 0.624, ये है हमारा भारत का मानव विकास सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है, वह है गेहूं। हमारी जो फसल है सबसे ज्यादा सिंचाई हम करते हैं भारत में किसकी करते हैं? गेहूं की, वीट की हम करते हैं सबसे ज्यादा सिंचाई। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, वो हमारा कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थिति में पूरी होने पर एक्सबॉम्ब लॉजिक बॉम्ब का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, स्थितियों को सेट करने के लिए हम करते हैं। एक कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है? आप जो मोबाइल चलाते हो उसमें आप जो डाटा स्टोर करने के लिए रखते हो वो रोम है, और जो आप मोबाइल चलाने के लिए यूज कर करंट सेल एक्टिव होती है। MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मक का क्या उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है भैया जी, वो है मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल और लेबल्स तथा जो है क्रिएट करने के लिए, प्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनको देखो बल्क बहुत सारी मेल आती है तो उनको वो करने के लिए, लेबल्स करने के लिए और एनवेलप्स करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्रिएट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियां आवश्यक होती हैं? तो देखो यूजर नेम और पासवर्ड जो होती है वो एक